गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संतोष पांडे, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड फार्मा ट्रेनर। आज की बात करेंगे हम फार्मा कंपनी स्टार्ट कैसे करें और सस्टेन कैसे करें। फार्मा कंपनी बहुत लोग स्टार्ट करते हैं और लेकिन उसको सस्टेन करने नहीं होता नहीं, उससे पता नहीं उसके रीजन क्या होते हैं। लेकिन उसमें हम लास्ट में एंड में बताएंगे 7 years फ्रेमवर्क है, उसमें हम सस्टेन कैसे कंपनी करें ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा स्टार्ट करें कि फार्मा कंपनी स्टार्ट कैसे करें। पहली बात है कि इस देखो, ये जब स्टार्ट करते हैं ना उसी से ही सस्टेन होता है। आपको लगता होगा कि स्टार्ट ऐसे ही कर देंगे और सस्टेन बाद में हम करेंगे, ऐसा नहीं होता सर जी। बच्चों को हम परिवेश करेंगे अच्छी तरह से, संस्कार उसको अच्छी तरह से स्टार्टिंग से देंगे तो बच्चा अच्छी तरह से होता है। उसी तरह से इस कंपनी में भी ऐसे करना है हमको। तो क्या करना है, पहले कंपनी को एम विजन मिशन पहले कंपनी का फाइनल करना है। उसके बाद कंपनी के वैल्यूज़ क्या है वो पहले फाइनल करनी है। और उसमें सबसे बढ़िया पॉइंट है कंपनी का कंसेप्ट। आपकी कंपनी किस वजह से चालू की है और किस वजह से लॉन्ग टर्म हो जाएगी और सस्टेन हो जाएगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी में होना चाहिए एम विजन मिशन वैल्यूज होनी चाहिए, आपका डीएनए क्या है कंपनी का, और दूसरी बात है कंपनी का कंसेप्ट क्या है। इसके ऊपर कंपनी स्टार्ट होती है। बाद में आता है कंपनी का नेम कैसे करें और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करिए। अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। कंपनी का नाम आप कुछ भी देते हो, ऐसा नहीं होता सर जी। कंपनी का नेम से ही कंपनी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। अगर आपकी कंपनी में कुछ भी कंपनी का नाम दोगे और आप बोलेंगे कि सर हमारी कंपनी ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे बड़ी हो गई कंपनी, बाद में नहीं चलती सर जी। आपको नाम से ही बताता हूँ, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ कि कंपनी क्यों स्टार्ट करें। कंपनी में 2 पॉइंट होते हैं। एक पहली बात है कि आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड बना के हम किसी को बेच देंगे तो उसमें बहुत बड़ा पैसा आएगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि हमारी कंपनी इथिकल चलनी चाहिए और इथिकल चलेंगे तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें। ये 2 उद्देश्य से आपकी कंपनी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी में आपका कोई अलग सा उद्देश्य है, बहुत बढ़िया पैसा कमाना है, वो आपका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि मेन प्रोडक्ट। मेन कंसेप्ट वो नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी का। आपकी कंपनी का मेन कंसेप्ट है मैं अपने कस्टमर को वैल्यू एडिशन क्या करूं, उसकी वजह से मेरी कंपनी चले और मेरे को ज़्यादा ज़्यादा पैसा मिले, इसकी वजह से कंपनी चलनी चाहिए। ना कि आपकी कंपनी में कुछ अलग सा नहीं होना चाहिए जिसकी तरह से आपके कंपनी में आपकी कंपनी में कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी सिर्फ सेल ऐसा हो रहा है तो समझो आपकी कंपनी कुछ ना कुछ तो गलत काम पे चल रही है। आपकी कंपनी में कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए कस्टमर के लिए, उसी के रिगार्डिंग अपने कंपनी का नाम होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ नाम नहीं है आपकी कंपनी का, तो कस्टमर सोचता है कि मेरे लिए क्या है। एक कस्टमर जो है ना, देखो कस्टमर हम क्यों ढूंढते हैं, कस्टमर होता क्या है ये पहले समझना चाहिए। अगर आपके कंपनी में राइट कस्टमर नहीं है तो आपकी कंपनी बहुत बढ़िया बनने से रुक जाएगी। अगर आपकी कोई कंपनी प्रोडक्ट ऐसे ही लिख रहे तो समझ लो आपकी कंपनी ऐसे ही चल रही है। तो आपकी कंपनी में आने चाहिए राइट कस्टमर। इसके लिए करनी पड़ती है मार्केटिंग, और मार्केटिंग से आते हैं आपके होशियार कस्टमर, यानी कि टैलेंटेड कस्टमर आते हैं आपकी कंपनी, और नीडी कस्टमर आपकी कंपनी में आते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी को, उस कस्टमर को आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रही है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके हिसाब से आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए। ओके, आगे आता है आपके प्रोडक्ट के नेम, उसको टीएम और आर करने का। वो तो मैंने पिछली जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें हम टीएम कैसे करें, आर कैसे करें वो हमने बता दिया है। ज़्यादा टीएम आर ज़्यादा प्रोडक्ट को करना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन सब प्रोडक्ट को करना स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। सभी प्रोडक्ट को मत करो यार जी, जरूरी नहीं है। कम से कम मिनिमम आपके जो भी ब्रांड प्रोडक्ट है, 2-4 ब्रांड प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, सभी प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रांड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो 2 ब्रांड प्रोडक्ट और कंपनी का नाम, उसके 2-4 आइटम को ही आप क्या करो, रजिस्टर कर दो, यानी कि टीएम और आर कर दो, सफिशिएंट है। शुरू के स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट टीएम और आर पे नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं जिस कंपनी को जो पढ़ाता हूँ मैं उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि आप बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किससे ले रहे हैं, किस कंपनी से ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी में अगर समझो कि कुछ अलग सा हो रहा है, समझो कि कुछ प्रोडक्ट अलग से बन रहे हैं, यानी कि समझो कि जो आपकी कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट है, समझो कि मल्टीविटामिन है या कुछ एंटी फंगल है, कुछ ऐसा कुछ आप बना रहे हो, तो उसमें कुछ हम क्या वैल्यू एडिशन करें अपने कस्टमर को, ये सभी प्रोडक्ट में आना चाहिए। सभी जितने भी अपने ब्रांड प्रोडक्ट है, आपके जो भी प्रोडक्ट है, उसमें सब में आना चाहिए। अगर आप सोचते होगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी मार्केट के रिगार्डिंग चल रहा है, जो भी चल रहा है वही देंगे, गलत है सर जी। आपको हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो अलग आना ही चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर खरीदेंगे। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट नहीं, आपको बताओ, कस्टमर आपके प्रोडक्ट की कीमत नहीं खरीदता है आपका व्यवहार। और आप कंपनी को उस कस्टमर के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, ये होता है कंपनी के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड। प्रोडक्ट इज बाय प्रोडक्ट, लेकिन कंपनी में आपके होना चाहिए मेन कंसेप्ट।
उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपके कस्टमर आपके साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। आप समझ लो ना सर जी, हम एक्सवाइजेड हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसके पीछे हमारा रीज़न क्या है। समझो हम घड़ी रहे हैं, तो घड़ी का मकसद क्या है हमारा। आप बोलते कि टाइम देखने का, नहीं सर जी, ये स्टेटस सिंबल है। इस स्टेटस सिंबल से आपकी घड़ी के चलती है, और आपने कौन सी घड़ी ली है इसके ऊपर वो प्रोडक्ट डिपेंड रहता है। तो आपकी कंपनी में आपके कस्टमर को आपको वैल्यू एडिशन देना है, और उसके ही फोकस पर आपको ज़्यादा काम करना है। यही होता है कंसेप्ट, यही होता है सिंगल सिग्नल, और यही कस्टमर आपको बढ़ावा देता है आपकी कंपनी बढ़ाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बाद में आता है कस्टमर स्ट्रैटेजी। कस्टमर स्ट्रैटेजी आपको बता दिए तो 2 मिनट पहले। बाद में आता है विजुअल, आप उसमें प्रमोशन कैसे करें कंपनी में। देखो यार, पहली बात है कि कंपनी में आपके होना चाहिए विजुअल एड, तो विजुअल एड में आना चाहिए आपका पहला कंसेप्ट। बाद में आती है कंपनी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स, बाद में आते हैं आपके जो एमआर है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट, और बाद में आता है प्रोडक्ट। आप विजुअल किसकी तरह बना रहे हैं, आप बना रहे हैं सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट। अरे आपके प्रोडक्ट कस्टमर क्यों खरीदे, उसके पीछे उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या नहीं। विजुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा जाके प्रोडक्ट ही खरीदो, नहीं सर जी, ऐसा होता नहीं है। कोई भी दुकान पे जाओ, कोई बड़ा दुकान, उसके देखो आप कहाँ से कहाँ सर्च करते हैं, तभी आपके पास जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे सर्च क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें मेरे को क्या ज़्यादा मिलने वाला है, ये आप सोचते हो। तभी आपका यार आपके डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको क्या आपका खरीदने के लिए बोल रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आना चाहिए विजुअल एड में, ना कि सीधा सीधा आप फर्स्ट प्रोडक्ट सर जी, सेकंड प्रोडक्ट सर जी, फोर्थ प्रोडक्ट। आप स्टार्टिंग में आपके कंपनी का नाम होता है, ये कस्टमर नहीं खरीदता। कस्टमर खरीदता है आपका व्यवहार, और उसमें आता है आपका कंसेप्ट। तभी आपका कस्टमर आपसे ज्वाइंट होने के लिए 80% तैयार हो जाता है। अगर आपकी कंपनी में आपका विजुअल सीधा सीधा प्रोडक्ट पे जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अरे आपके जैसे हजारों लोग मेरे पास आते हैं, मैं क्यों लूँ आपसे प्रोडक्ट। तो उसमें आना चाहिए आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट। इसी तरह से आपका विजुअल बनना चाहिए। विजुअल ऐसे नहीं बनता सर जी, और नया ऐसे बनाना भी नहीं चाहिए, पहली बात। और उसके अगर आपको कोई उसमें दिक्कत है विजुअल बनाने में, मैं खुद नहीं बनाता, पहली बात। बनाता है मेरा जो दोस्त है, और उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को। आपको सीधा नंबर देंगे, आप उससे कांटेक्ट करें, या अगर कोई आदमी हो तो उनको बता दो मेरे को विजुअल की भेज दो, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें क्या करना चाहिए, उसमें चेंजेस क्या करने, वो भी फ्री में। ऐसे कोई बात नहीं कि उसमें कुछ लगता है, मैं फ्री में बताऊंगा। लेकिन विजुअल बढ़िया होना चाहिए सर जी। विजुअल आपका बढ़िया होगा, क्योंकि वही आपका जो विजुअल है वो आपकी कंपनी का मिरर है। अगर मिरर ही गंदा हो तो कंपनी थोड़ी चलेगी सर जी, नहीं चलेगी। आपका मिरर अच्छा होना चाहिए। आपका मिरर अच्छा होगा ना, तो सब लोग आपसे ज्वाइंट होने के लिए तैयार होंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि आपकी कंपनी में होना चाहिए सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, और यही बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी को लॉन्ग टर्म में लेके जाता है। दैट इज द सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। मैंने यहाँ पे सस्टेन लिखा है, सस्टेन होना चाहिए आपका बिजनेस मॉडल। एक कोई भी आ जाए ना, वो हिलना नहीं चाहिए। समझो कि रेड्डी कंपनी में पिछले 60-70 साल या 80 साल से कंपनी स्टार्ट किए, तो उनको जो बिजनेस मॉडल बना है, आज कितने भी चेंजेस हो गए 70 साल में। ओके, भारत देश स्वतंत्र होके और आज तक कितने भी चेंजेस हो गए, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल नहीं बदला सर जी। उन्होंने जो बिजनेस मॉडल रखा है उसके ऊपर ही कंपनी स्टैंड है। यही सिप्ला की बात है, यही रेनबैक्सी की बात है, यही टोरन की बात है, यही इप्का की बात है। सभी कंपनियां उसी प्रकार से काम करती है, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, हमको पता ही नहीं सर जी कि यह सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता क्या है। हम सिर्फ कंपनी स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि बाद में सर कंपनी चलती नहीं, मार्केट बहुत खराब है, हमारे कस्टमर ले नहीं रहे, कस्टमर बहुत खराब की तरह बर्ताव करे। ऐसा होता ही नहीं सर जी। आपके कस्टमर अच्छे हैं, आप कस्टमर से कितना व्यवहार अच्छी तरह से करते हैं, उसके ऊपर आपकी कंपनी डिपेंड है। मैंने पिछली बार एक वाक्य बोला था, क्या, कस्टमर खरीदता है आपका व्यवहार, कीमत नहीं। तो उसको उस रिगार्डिंग से बात करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपके विजिट में आना चाहिए। समझो आपके कितने भी EMR आए और गए, लेकिन विजिट नहीं बदलता, तो उसमें होना चाहिए व्यवहार, उसमें होना चाहिए आपका कंसेप्ट। तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी, तभी आपकी कंपनी आगे से आगे जाके कोई ब्रांड प्रोडक्ट बड़ा बना के कंपनी का नाम हो जाएगा। उसके ऊपर होना चाहिए कस्टमर का सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, और ये बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी को बढ़ावा देगा। अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है तो बना लो सर जी, उसमें आपका ही बढ़िया पॉइंट है। उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगता, सिर्फ 2-4 दिन लगते हैं, और 2-4 दिन आपकी कंपनी के आप निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। बाद में आता है सर इथिकल लॉन्चिंग। कंपनी समझो कि आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई है और इथिकल लॉन्चिंग होना चाहिए कंपनी में आपका, ये होता नहीं है। समझो कंपनी स्टार्ट की तो बहुत बार देखा है मैंने कि आपके जो कंपनी के ओनर हैं वही मैनेजर बन के मार्केट में जाते हैं। ऐसा होता है थोड़ा सा। क्यों, आपको लगता नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं? आप सर जी गलत काम कर रहे हैं।
आपके कंपनी में ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ओनर हो, ओनर के कोई स्टेटस होते हैं, उसके कोई वैल्यू होते हैं। अगर आप मैनेजर का रोल अदा कर रहे हैं तो समझ लो आप आपके कंपनी में आप मैनेजर ही हो, आप ओनर ही नहीं हो। तो आप सोचेंगे भी वैसे ही आपके मैनेजर की तरह, सिर्फ सेल्स के रिगार्डिंग फोकस करेंगे। आपके कंपनी में आपको होना चाहिए ओनर। ओनर सिर्फ सेल्स नहीं देखता, ओनर देखता है 7-8 पॉइंट, अष्टप्रधान मॉडल होता है उसका। समझो कि मार्केटिंग उसको ही देखना पड़ता है, फाइनेंस उसको देखना पड़ता है, सेल्स होता है, अकाउंट फाइनेंस हो गया, बाद में मार्केटिंग आता है, बाद में क्या बोलते हैं आप उसको, R&D होता है। ओके, 7-8 पॉइंट आते हैं, वही उसको देखना है, सब देखना है, ना कि सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग नहीं देखना है हमको बाकी भी कुछ पॉइंट एडिशन करने हैं उसमें। ओके, वो देखना पड़ता है। वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है, हम कैसे करें, उसके रिगार्डिंग कैसे करें, हम टीम को कैसे काम दें और क्या काम दें, ये आपको सोचना चाहिए। बाद में इथिकल लॉन्चिंग का हमने बता दिया। बाद में कंपनी में आता है 6 सोर्स। आपके कंपनी अगर आपके एक ही एमआर से, यानी कि आपके जो 10-20 एमआर है, एमआर के ऊपर ही एक सोर्स चालू है, यानी कि आपकी कंपनी का एक ही इनकम चालू है, तो आप सर गलत है। आपके कंपनी में अभी आपके जो अभी समझो कि स्टार्ट कंपनी की है, तो आपकी कंपनी में 6 सोर्स होनी चाहिए। आपकी कंपनी 6 सोर्स की रिगार्डिंग सोर्स आनी चाहिए। समझो कि एक हफ्ते में आपको 6 दिन रहते, 6-7 दिन काम करते हैं आप, तो 6 दिन की 6 सोर्स आनी चाहिए। 6 सोर्स से आपको पैसा आना चाहिए, तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी, ना कि एक ही सोर्स से आपकी कंपनी बढ़ती नहीं सर जी। आपने देखा है, तो कंपनी बंद क्यों पड़ती है, तो एक सोर्स है उसकी कंपनी का, 6 सोर्स बनाने चाहिए। 6 सोर्स कैसे आएंगे, क्या आएंगे, बाद के वीडियो में आपको बताएंगे। और बाद में आता है कि सबसे बड़ा बढ़िया पॉइंट है यह है कि आपकी कंपनी में 1 ब्रांड प्रोडक्ट और वायरल होना चाहिए। एक वायरल ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग आपकी कंपनी उसके नाम से जाननी चाहिए। उसके नाम से अगर आप जानेंगे ना, तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी सर जी, तभी आपकी कंपनी बढ़ेगी, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से कंपनी नहीं बढ़ती। प्रोडक्ट बेचेंगे ना, समझो कितनी भी कंपनियां हैं, 20-25 साल से कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बेच रही है, उसमें से उनको समझो कि पर ईयर उनको 1-2 करोड़ उनको प्रॉफिट रह भी रहा है, लेकिन कंपनी बढ़ नहीं रही है सर जी, क्योंकि आपके कंपनी में ब्रांड ही नहीं है। आपकी कंपनी में सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है। अगर आपके कंपनी में 1 ब्रांड वायरल स्ट्रैटेजी आ गई, तो आप में बाद में 2 सेकंड भी बनाएंगे, थर्ड भी बनाएंगे, फोर्थ भी बनाएंगे। हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था कि 70 लाख एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने सेल खर्चा किया था, और उसको प्रोडक्ट को हमने 11 करोड़ में अदर कंपनी को हमने बेच दिया। यही होता है ओनर का प्रॉफिट। ओनर का प्रॉफिट ये नहीं रहता कि सिर्फ सेल करे। अरे नहीं यार, उसके ऊपर तो कंपनी चलती है। आपके ब्रांड प्रोडक्ट के ऊपर जितना आपका ज़्यादा लक्ष्य होगा, उतना आपका प्रॉफिट होगा, और यही ओनर का प्रॉफिट है। ओनर का प्रॉफिट सेल नहीं है सर जी। ओनर का ये जो सेल होता है ना, उसमें ऊपर सिर्फ कंपनी चलती है। मेरी बात ध्यान से समझो, सिर्फ सेल के ऊपर कंपनी चलती है। ब्रांड के ऊपर जो आपको इनकम मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वही इनकम सिर्फ ओनर का रहता है। और इसके रिगार्डिंग आपको ब्रांड वायरल स्ट्रेटेजी आपको सीखनी चाहिए। ये हो गया कंपनी सस्टेन करने का, और दूसरी बात है कंपनी स्टार्ट करने का, यही जरिया है। और लास्ट में हमने बता दिया कि 7 ईयर्स फ्रेमवर्क, ये कंपनी का ये जो हम फ्रेमवर्क दे रहे हैं, इसमें देखो 7 ईयर्स है। उसमें क्या आता है, पहले स्ट्रैटेजी, आपकी कंपनी में स्ट्रैटेजी क्या है। एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना लो कि कंपनी आपकी नाम हो जाए सर जी। एक स्ट्रैटेजी ऐसी वायरल स्ट्रैटेजी बना दो, होगी आपके पास भी होगी, लेकिन आपको उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कॉल करो सर जी, हम स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके लिए मेरे को 1-2 दिन का टाइम देना ही आपको पड़ेगा। बाद में बताएंगे कंपनी में आपकी स्किल क्या है। हर आदमी के स्किल रहते हैं, हर कंपनी का कुछ अलग अलग स्किल रहता है, और वही कंपनी उसके रिगार्डिंग बोलती जाती है। समझो कि पतंजलि लिख लो। पतंजलि क्या है, स्वदेशी स्किल है उनका, स्वदेशी में ही उनको बेचना है। ये उनका क्या हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रह गई, उसके ऊपर स्किल रहता है। ये स्वदेशी बार बार क्यों बोल रहे हैं, ये आपकी कंपनी में स्किल होना चाहिए। इस कैसे बेचने का क्या करें, आपकी जो टीम है आपको उसको सिखाना चाहिए। बाद में आता है स्टाफ यानी कि मार्केटिंग स्टाफ नहीं, अंदर का स्टाफ बोल रहा हूँ मैं। कंपनी के अंदर स्टाफ रहता है, तो वो स्टाफ को आप क्या दे रहे हैं, उसको कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में वो जो स्टाफ है ना, वो पूरे दिन का काम सिर्फ 2 घंटे में काम करें। इस तरह का स्किल तो आपको देना ही पड़ेगा सर। यमर को भी देना पड़ेगा, 4 घंटे में पूरा कॉल खत्म होना चाहिए सब कुछ। यमर आपका फ्री रहना चाहिए, तभी आपकी कंपनी में ज़्यादा यमर टिकेंगे। नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है तो वो बंदा काम ही नहीं कर रहा। वो स्मार्ट यमर ही नहीं है, वो ब्रांड यमर ही नहीं है, ना वो सर्वोत्तम यमर भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो क्या है, जाके काम करके एक विजिट, वो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहा है मार्केट में जाके। तो उसके रिगार्डिंग आपको स्किल सीखनी चाहिए। बाद में आता है कंपनी का स्टाइल क्या है। कंपनी का स्टाइल मतलब क्या, उसका गुण और उनकी पद्धत, काम करने की पद्धत कैसी है, उसको बोलते हैं स्टाइल। क्या करते हैं लोग,
किस तरह से डॉक्टर को एंगेज करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनको देना चाहिए। स्टाइल होता है, बाद में आता है सिस्टम, बाद में आता है स्ट्रक्चर। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किस वजह से चल रही है, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। कितने सुबह बजे आपका एमआर जाता है डॉक्टर को प्रेजेंट करने के लिए? आप बोलते हैं 11-12 बजे जाता होगा सर जी। अगर 11-12 बजे जाता होगा तो आप कंपनी बंद कर दो सर जी। सुबह 9 बजे मार्केट में आपका एमआर होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझो आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ तो आपके सिस्टम कुछ गलत चल रही है। सिस्टम मतलब क्या? आपका टाइम, आपका पैसा और आपका स्ट्रेस कम करे उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम उसके बेस चलते, आपका व्यय, पैसा और श्रम और स्ट्रेस एक कम करे उसको बोलते हैं सिस्टम। ये कम कर रहा है कि आपकी कंपनी में नहीं कर रहा है तो समझो आपकी सिस्टम कुछ गलत चल रही है। और इस प्रकार से अगर आपको 10-11 पॉइंट अगर आपकी कंपनी में बढ़ रहे हैं तो आपकी कंपनी क्या होगी सर? सस्टेन भी हो जाएगी और आपकी कंपनी स्टार्ट भी हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी में कुछ इसमें से कुछ अलग पॉइंट है, 11 मैंने 12 पॉइंट बता दिए, 12 पॉइंट में अगर कुछ आपकी गलत है तो देख लो। अगर कोई उसमें तकलीफ हो तो मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कंपनी कैसे बढ़नी चाहिए और कंपनी कैसे सस्टेन होनी चाहिए। थैंक यू।